पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में हुए नरसंहार से पूरे भारत में गुस्से की लहर फैल गई थी। इस घटना से हज़ारों लोग प्रभावित हुए थे, पर इस घटना से एक बच्चा इतना ज़्यादा गुस्से में था कि उसने जनरल डायर को जान से मारना अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया था। वह बच्चा था सरदार उधम सिंह, जिसने अपनी आंखों से डायर की करतूत देखी थी। वंदे मातरम, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, रोलक एक्ट नहीं सहेंगे। भाइयों और बहनों, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि अंग्रेजी सरकार ने हम पर कितने जुल्म किए हैं, और आज हम सभी यहाँ पे रोलक एक्ट का बहिष्कार करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। पर ये रोलक एक्ट होता क्या है? रोलक एक्ट, जिसे काला कानून भी कहा जाता है, यह ब्रिटानी सरकार द्वारा भारत में लागू करा गया है, जिसमें भारतीय सरकार को यह अधिकार है कि वह किसी भी भारतीय को बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद कर सकती है। जैसा कि आप सभी को पता ही हुआ कि दिल्ली में गांधी जी को प्रवेश करने से निषेध कर दिया है और सत्यनारायण जी को भी जेल में डाल दिया है, और अब ये रोलक एक्ट कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। आज बैसाखी है और आज हम इस जलियांवाले बाग में इसलिए एकत्रित हुए हैं ताकि हम अंग्रेजी सरकार के सामने अपनी बात रख सकें। हमें अपनी बात कहने से कोई नहीं रोक सकता, ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। बहिष्कार करो, बहिष्कार करो, रोलक एक्ट का बहिष्कार करो। Now the martial law has been imposed. Troops, close all the exit points and start firing now. 1, 2. वह गवाह था उन हज़ारों भारतीयों की हत्या का जो जनरल डायर के क्रूर आदेश के कारण घेर कर मार दिए गए थे। उस दिन उधम सिंह ने जलियांवाला बाग की मिट्टी हाथ में लेकर प्रतिज्ञा ली थी कि जनरल डायर और तत्कालीन पंजाब के गवर्नर माइकल ओ ड्वायर को सबक ज़रूर सिखाएगा। उसके लिए वह छोटी सी उम्र में ही क्रांतिकारियों के साथ शामिल हो गया। अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए सरदार उधम सिंह क्रांतिकारियों से चंदा इकट्ठा कर देश के बाहर चले गए। उन्होंने कई देशों की यात्रा की और अंग्रेज़ी सरकार से लड़ने के लिए काफ़ी पैसे जुटाए। साथ ही वे अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करने के लिए मेहनत करते रहे। इसी बीच उधम सिंह को पता चला कि उनके लंदन पहुंचने से पहले जनरल डायर बीमारी के चलते मर गया है। ऐसे में उन्होंने अपना पूरा ध्यान माइकल ओ ड्वायर को मारने पर लगाया और अपनी ली गई प्रतिज्ञा को पूरा भी किया। 13 मार्च 1944 को रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी की लंदन के एक हॉल में बैठक थी। वहाँ माइकल ओ ड्वायर भी स्पीकर्स में से एक था। उधम सिंह ने उस दिन अपनी रिवॉल्वर एक छोटी किताब में छुपाई और वहाँ पहुँच गए। बैठक के बाद उधम सिंह ने माइकल ओ ड्वायर पर निशाना लगाया। उधम की चलाई हुई गोलियां ड्वायर को लगीं, जिससे उसकी तुरंत मौत हो गई। उसके साथ ही उधम सिंह ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की और जलियांवाला बाग कांड का बदला लिया। उधम सिंह ने वहां से भागने की कोशिश नहीं की और गिरफ्तार हो गए। उन पर मुकदमा लगाया गया और फांसी की सज़ा सुनाई गई।